रात गहरा चुकी थी। आकाश में बादल किसी काले दानव की तरह मंडरा रहे थे। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार फिर से उसी श्मशान में पहुंचे जहां प्रेत बेताल उल्टे लटके पेड़ पर उनका इंतजार कर रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर ओर घूम रही हो। विक्रम ने पेड़ से बेताल को उतारा और कंधों पर डाला। बेताल ने हमेशा की तरह कर्कश हंसी हंसते हुए कहा, विक्रम, आज की कहानी तुम्हें एक ऐसे रास्ते का सच बताएगी जिसे सुनकर तुम्हारी रीढ़ तक में ठंडक दौड़ जाएगी। मगर याद रखना, यदि तुम बीच में बोला तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, कहानी शुरू करो बेताल। बहुत समय पहले मलवा राज्य के घने जंगलों के बीच एक पुराना रास्ता था जिसे लोग अंधेरी पगडंडी कहते थे। इस रास्ते पर कोई रात में चलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि वहां से कभी कभी चीखने की आवाजें आती हैं, कभी किसी के पैर खिसकने का स्वर और कभी किसी लड़की के रोने की। पास के ही गांव में एक लड़का रहता था, राघव। वह बहादुर था, लेकिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे। उन्हें बचाने के लिए उसे जंगल के उस पार स्थित वैद्य से दवा लानी थी। समय रात का था और वैद्य सुबह तक नहीं रुक सकता था। मजबूरी में राघव ने अंधेरी पगडंडी पकड़ ली। जैसे ही वह उस रास्ते पर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्ते कांपने लगे। चारों ओर ऐसी खामोशी थी कि मानो जंगल सांस रोके खड़ा हो। राघव ने कदम तेज कर दिए। कुछ दूर चलने पर उसे दिखाई दिया एक सफेद साड़ी वाली युवती जो रास्ते के किनारे खड़ी थी और धीमे धीमे रो रही थी। राघव ने पूछा, देवी, आप कौन? इतनी रात को यहाँ क्यों रो रही हैं? युवती ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी और आवाज बर्फ की तरह ठंडी। मैं खो गई हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? राघव को लगा कि वह साधारण लड़की है। उसने हाँ कर दी। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, राघव ने महसूस किया कि युवती के कदम जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। वह तैर रही थी। राघव रुक गया। डर उसके अंदर रिसने लगा। युवती ने मुड़कर कहा, क्यों रुके? आगे चलो। अब उसकी आवाज में खतरनाक गुर्राहट थी। राघव ने मन ही मन भगवान को याद किया और अचानक जोर से बोला, तुम इंसान नहीं हो। कौन हो तुम? युवती हंसी, एक भयावह, कान फाड़ देने वाली हंसी। उसने तुरंत अपना रूप बदला, बाल बिखर गए, चेहरा लंबा हो गया, आंखें लाल और पांव उल्टे। वह चिल्लाई, मैं इस रास्ते की अपूर्ण आत्मा हूँ। जिसने भी कभी इस रास्ते पर कदम रखा, उसने मौत देखी है। आज तुम्हारा भी समय आ गया है। राघव भागने लगा, लेकिन आत्मा उससे कहीं तेज थी। पेड़ों के पीछे पीछे हवा की तरह पीछा करती हुई। अचानक रास्ता खत्म हुआ और सामने एक कुआं दिखा, बहुत पुराना, टूटा फूटा। आत्मा बोली, यही मेरा सच छुपा है। एक क्षण के लिए आत्मा का चेहरा शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं इस गांव की ही बेटी थी। बरसों पहले कुछ दुष्टों ने मुझे इसी कुएं में धकेल दिया था। मैं मदद की गुहार लगाती रही, पर कोई नहीं आया। मेरी आत्मा तब से भटक रही है। जो भी यहाँ से गुजरता है, मैं उसकी मदद मांगती हूँ, लेकिन डर के मारे सब भाग जाते हैं। मेरे सच को कोई जानना ही नहीं चाहता। राघव ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आत्मा ने पहली बार दयालु नजर से देखा, कुएं में मेरी हड्डियां अब भी हैं। उन्हें बाहर निकालकर अग्नि संस्कार कर दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। राघव ने साहस किया। उसने कुएं के भीतर उतरकर हड्डियों को बाहर निकाला और गांव के लोगों की मदद से संस्कार कराया। जैसे ही अग्नि जली, आत्मा का स्वर गूंजा,
धन्यवाद, तुमने सच्चाई का रास्ता चुना, डर का नहीं। अगले ही पल आत्मा एक सफेद रोशनी के रूप में आकाश में विलीन हो गई। उस रात के बाद से वह रास्ता फिर कभी डरावना नहीं रहा। लोगों ने उसे मुक्ति पथ कहना शुरू कर दिया। बेताल ने कहानी खत्म करने के बाद विक्रम से पूछा, विक्रम, बताओ, राघव ने उस आत्मा की मदद क्यों की? क्या वह सिर्फ अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था, या फिर डर के कारण ऐसा कर बैठा, या फिर कोई और कारण था? सोचकर उत्तर दो राजा। अगर तुम चुप रहे तो ठीक, लेकिन बोले तो मैं उड़ जाऊंगा, विक्रम ने दृढ़ आवाज में कहा। राघव ने आत्मा की मदद सिर्फ बहादुरी दिखाने या डर के कारण नहीं की। उसने मदद इसलिए की क्योंकि उसके भीतर मानवता थी। वह समझ गया था कि आत्मा का क्रोध उसके दर्द से उत्पन्न है। एक सच्चे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करना। यही कारण था कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर भी आत्मा को मुक्ति दिलाई। बेताल हंस पड़ा, सही उत्तर, लेकिन तुम बोले, अब मैं फिर उड़ रहा हूँ। और बेताल फुर्र से विक्रम के कंधों से उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने गहरी सांस ली और उसे पकड़ने के लिए फिर आगे बढ़े।